Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will read NCERT Class 6 chapter number 2 of Geography. The chapter name is Globe, Latitudes and Longitudes. In previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. दोस्तों it is slightly flattened at north poles and साउथ पोल्स एंड बल्ब्स इन द मिडिल. तो दोस्तों हम लोग पिछले चैप्टर का मेरे जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो नॉर्थ और साउथ पोल में है वो अर्थ नॉर्थ और साउथ पोल में थोड़ा फ्लैटेंड है, थोड़ा फ्लैट है, और वही अर्थ नॉर्थ एंड मिडिल जो बीच में है, मिडिल में थोड़ा उभरा हुआ है, बड़ा उठा हुआ है. बट can you imagine how it looks? You may look at globe carefully in your classroom to get an idea. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा दिखता होगा. आप एक आइडिया के लिए अपने क्लासरूम में एक ग्लोब को देख सकते हैं. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. ग्लोब जो ग्लोब है वो अर्थ का ही एक मॉडल है, बिल्कुल अर्थ की तरह, मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ. तो अब आगे पढ़ते हैं और यहाँ पर दिखाया फिगर 2.1 में. तो ये देखिए फिगर 2.1 में ये रहा ग्लोब. अब आगे पढ़ते हैं. ग्लोब में भी वेरिंग साइज एंड टाइप. ग्लोब अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ आसानी से कैरी करने वाले, कुछ छोटे पॉकेट वाले ग्लोब्स, कुछ बलून जैसे ग्लोब जिन्हें फुला के फुला भी सकते हैं, कुछ हाथ से ले जाने वाले ग्लोब, वो आसानी से भी कैरी किए जा सकते हैं. ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. इट कैन बी रोटेटेड the same way as the top spin और a potter wheel is rotated. मतलब जो ग्लोब रहता है वो एक जगह फिक्स नहीं रहता, वो हम लोग उसे घुमा भी सकते हैं, उसी तरह घुमा सकते हैं जैसे कि कोई पॉट्स बनाने के लिए अपना व्हील रोटेट करता है, अपना व्हील घुमाता है. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. ग्लोब में कंट्रीज, कंटिनेंट और ओशियन उनके सही साइज में हैं, दिखाए गए हैं. It is difficult to describe the location of point on a sphere like Earth. तो एक तरह से स्पेयर वाले अर्थ पे कोई हम लोगों का कोई लोकेशन और कोई एक पॉइंट शो करना है वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. तो एक क्वेश्चन ये राइज करता है हम लोग इस पे प्लेस कैसे लोकेट करेंगे. We need certain points of reference and lines to find out location of places. तो हम लोग को इसका लोकेशन और प्लेस ढूंढने के लिए एक सर्टेन लाइन चाहिए जो इस लोकेशन में रहता हो, जो उस लोकेशन को पॉइंट करता हो. You will notice that a needle is fixed to the globe. कि जो ग्लोब है उसमें वो निडल फिक्स किया गया है एक ऐसे मैनर में कि वो थोड़ा टेढ़ा है, जो उसका एक्सिस है, और जो दो पॉइंट्स हैं ग्लोब पे वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल. देखिए यह है साउथ पोल, यह है नॉर्थ पोल. तो आगे पढ़ते हैं. It moves around but the globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. तो ग्लोब वेस्ट टू ईस्ट मूव कर सकता है उसी प्रकार जैसे अर्थ मूव करता है. पर एक बात याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है.
जो असली अर्थ है उसके पास ऐसा कोई निडल नहीं है इतना बड़ा सा, वो ऐसा नहीं दिखता। वो अपने मूव करता है, पर एक्सिस को हम लोग एक इमेजिनरी लाइन, जो एक्सिस है वो हम लोग के द्वारा इमेजिन किया गया एक इमेजिनरी लाइन है। Another imaginary line running on the globe divides it into two parts. This line is known as equator. तो दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, वो भी एक इमेजिनरी लाइन ही है, जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है। इस लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। The northern half of the earth is known as hemisphere. तो जो अर्थ का जो ऊपर इक्वेटर बीच, मान लीजिए अर्थ है तो इक्वेटर इसके बीच में कट किया, तो फिर इक्वेटर तो इसके बीच में कट किया, तो फिर जो नॉर्थ साइड रहेगा इस अर्थ का, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस पार्ट को हम लोग कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। The northern hemisphere of the earth is known as the north half of the earth is known as northern hemisphere, and the south half is known as southern hemisphere. They both are equal half. वो दोनों equal half है. Therefore, equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places. इसलिए जो इक्वेटर है, अर्थ को डिवाइड करने वाला वो लाइन, वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है कोई प्लेस को लोकेट करने के लिए। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो और बहुत सारे सर्कल्स हैं जो जिन्हें ऐसे ही, लेकिन इक्वेटर की तरह अर्थ को हाफ डिवाइड नहीं करते, पर वो अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन है, उन्हें हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। लैटिट्यूड को डिग्रीज में नापा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री ही दिखाएगा। द इक्वेटर, सिंस द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर इज नाइदर ऑफ द पोल्स 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ, क्योंकि जो इक्वेटर का जो डिस्टेंस है पोल से वो अर्थ का 1/4 है, इसलिए ये 1/4 ऑफ 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इसलिए 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ पोल को मार्क करता है और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल को मार्क करता है। As such, all parallels north of the equator are north latitude. इसलिए सारे पैरेलल्स जो इक्वेटर के नॉर्थ में है वो नॉर्थ लैटिट्यूड है, और उसी तरह जो इक्वेटर के साउथ में है वो साउथ लैटिट्यूड है। हाँ, the value of each latitude is therefore followed either the one word और वन वर्ड नॉर्थ और साउथ। इसलिए जो एक लैटिट्यूड को या तो नॉर्थ होता है या तो साउथ होता है। ज़्यादातर इन्हें नॉर्थ को एन और साउथ को एस के रूप में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में बोथ चंद्रपुर एंड महाराष्ट्र इन इंडिया एंड बेलो इन होरिजोंटे इन ब्राज़ील South America are located on the parallels of about 20 degree latitude। यानी कि जो 20 डिग्री लैटिट्यूड है उसमें महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राज़ील का होरिजोंट भी दोनों ही आते हैं, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। बट फॉर्मर इज 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। पर ये जानना जरूरी है कि वो 20 डिग्री नॉर्थ ऊपर में है या 20 डिग्री साउथ में, क्योंकि दोनों आगे नॉर्थ और साउथ में है।
देयरफॉर वी, क्योंकि एक नॉर्थ में है और दूसरा साउथ में, देयरफॉर वी से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो चंद्रपुर है वो नॉर्थ में सिचुएटेड है, नॉर्थ में है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो 20 साउथ में है। इसलिए 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ज़्यादा ज़रूरी होता है। We see in figure 2.2 that we move away from the equator, the size of parallel latitude decreases. फिगर 2.2 में हम लोग देखेंगे कि जो इक्वेटर का साइज है वो आगे जाते, ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, किसी भी डायरेक्शन में जाने पर उसका लैटिट्यूड का साइज छोटा होते जाता है। देखिए ये है फिगर 2.2। देखिए यहाँ इक्वेटर कितना बड़ा है, उसके बाद ये लाइन कितनी इक्वेटर कितना साइज है, ये लाइन का कितना साइज है, ये लाइन का कितना साइज है, ये लाइन का कितना साइज है, और ये लाइन का कितना साइज है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो चंद्रपुर है वो यहाँ ये लैटिट्यूड में सिचुएटेड है। देखिए ये लैटिट्यूड, और देखिए ये रहा नॉर्थ पोल भी यही है। देखिए ये है नॉर्थ पोल। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के जरूर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स besides the equator 0 degree and the north pole 90 degree and south pole 90 degree north and south pole 90 degree south, there are 4 important latitude। और भी 4 important latitude हैं, सिर्फ नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर important latitudes नहीं है। अब उन latitude को देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। आर्कटिक सर्कल ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है इक्वेटर के। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए ये सब जोन्स है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हीट जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो हीट जोन है। द मिड सन इज एग्जैक्टली ओवर हीट एटलीस्ट once a year on all latitudes between ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कैप्रिकॉर्न, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिड डे सन एक ना एक बार डायरेक्टली आता है, एक साल में एक बार। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। इसलिए ये एरिया सबसे ज़्यादा हीट सहता है, इसलिए इसे, और ये गर्म है इसलिए इसे टॉरिड जोन कहा जाता है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हीट एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। The angle of sun rays goes on decreasing towards the pole as such as the area bounded by the tropic of Cancer and the Antarctic Circle in the north hemisphere and tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zones. तो जो मिड डे सन रहता है वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलावा
किसी के जस्ट सामने लाइट नहीं करता है। और पोल्स के पास ये लाइट धीरे धीरे घटते जाता है, कम होते जाता है। और इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच साउथ हेमिस्फीयर है, जो कि इनके पास अलग टेम्परेचर है, सही मात्रा में टेम्परेचर है, इसलिए इन्हें टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। सही मात्रा में टेम्परेचर है इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। तो ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ये जो इतना बड़ा जो एरिया है, इसे टॉरिड जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सन का लाइट डायरेक्ट बस साल में एक ना एक बार, मतलब यहाँ पर सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, और बाकी एरियाज में यहाँ पर जाते जाते पोल्स में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पोल में लाइट बहुत कम ही जाते समय बहुत कम जाता है। आगे पढ़ते हैं। Areas lying between Arctic Circle and North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle in the Southern Hemisphere are very cold। यानी कि जो एरिया आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और अंटार्कटिक सर्कल में साउथ हेमिस्फीयर में साउथ पोल के पास है, वो बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ सन ज़्यादा लाइट नहीं देता, सन का लाइट ऊपर में बहुत ज़्यादा हॉरिजेंटल बहुत ज़्यादा कम जाता है। Therefore its rays are always slanting। इसलिए इसका जो रेज होता है वो हमेशा स्लैंट होता है, टेढ़ा होता है, इसलिए इसे कम गर्म हीट लगता है। इसलिए इन जगहों को फ्रिजिड जोन कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ अ दैट प्लेस। तो अगर हम लोग किसी प्लेस का पोजीशन फिक्स करना चाहते हैं तो हमें लॉन्गिट्यूड ही नहीं लैटिट्यूड ही नहीं और भी कुछ जानना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए, टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में और मार्टिस आइलैंड जो इंडियन ओशियन में है, दोनों 20 डिग्री साउथ में है। अब हम लोग कैसे इन्हें लोकेट करेंगे? वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर। तो ये कितने ईस्ट में है और कितने वेस्ट में, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के। These lines of references are called meridians of longitude। इन ऐसे लाइंस को जो ईस्ट और वेस्ट को, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर को के बारे में को डिवाइड करते हैं अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न में, वैसे इन मेरिडियंस को हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, वैसे लाइंस को। And the distance between them is measured in degree of longitude। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लॉन्गिट्यूड के डिग्रीज में गिना जाता है। एक डिग्री मिनट्स में, फिर मिनट सेकेंड में, और फिर सेकेंड में, और वो सब लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर पोल के नज़दीक जाते हैं तो जो डिस्टेंस रहता है वो कम हो जाता है। ये देखिए, यह इस जगह में कितना डिस्टेंस है और वही ऊपर में कितना डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर। और फिर पोल तब तक नहीं आता जब तक सारे मेरिडियन एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं।
Unlike the parallels of latitude, all meridians are of equal length. लैटिट्यूड के जैसे नहीं, लेकिन सारे पैरेलल्स इक्वल लेंथ के हैं, लेकिन लैटिट्यूड्स इक्वल लेंथ के नहीं थे. Thus it was difficult to number the meridians. इसलिए मेरिडियंस को नंबर डिसाइड करना बहुत मुश्किल था. Hence all country decided to count the begin of meridian which passed through Greenwich, where British Royal Observatory is located. तो सभी कंट्रीज ने सोचा कि जो 0 डिग्री होगा वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में होगा और प्राइम मेरिडियन. तो दोस्तों पहले हर कंट्री चाह रहा था कि जो 0 डिग्री हो वो इसके एरिया में हो, लेकिन फिर इस तरह बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया था. और इसलिए जब ब्रिटिश जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री था उस टाइम में, वो डिसाइड किया कि वो उसके ऑब्जर्वेटरी सेंटर ग्रीनविच उसके रॉयल ऑब्जर्वेटरी सेंटर ग्रीनविच से होके जाएगा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री. तो फिर सब मान गए क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन बहुत पावरफुल कंट्री था. हाँ, तो आगे पढ़ते हैं. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. इस मेरिडियन को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं. इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वैल्यू है. एंड इफ वी काउंट फ्रॉम 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड, यानी कि हम लोग 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट से जाएं तो हम लोग को प्राइम मेरिडियन तो वेस्ट से जाएं तो. और हम जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 आधे हिस्सों में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इसलिए जो लॉन्गिट्यूड है द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर ईस्ट एंड लेटर डब्ल्यू फॉर वेस्ट. और इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो ईस्ट के लिए ई से और वेस्ट के लिए डब्ल्यू से होते हैं, नाम दिए गए हैं, जैसे कि एन से नॉर्थ और एस से साउथ. इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन. मतलब इधर से 180 डिग्री, उधर से भी 180 डिग्री, तो एक ही जगह जाके मिलेंगे. जो वो भी एक प्राइम मेरिडियन ही है, वो एक ही लाइन है क्योंकि 360 डिग्री है. नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ पैरेलल्स. अब आप पैरेलल्स के इन सभी पैरेलल्स के ग्रिड को देखिए. इसमें लैटिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है. यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब इजिली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. अगर हम लोग इस ग्लोब का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानते हैं तो हम लोग कोई भी पॉइंट को आसानी से जान पाएंगे. एग्जाम्पल में धूप जो है असम में वो 26 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थ लैटिट्यूड में है, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है. अब आप नाउ फाइंड आउट पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन कट ईच अदर. तो वो पॉइंट बताइए जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे के आर पार जाएंगे. तो ये जगह है, ये लोकेशन है धुबरी, मतलब ये दोनों जगहों का लोकेशन, यानी कि 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दोनों एक दूसरे को धुबरी में कट करेंगे. To understand it clearly, draw equidistant vertical and horizontal line on a paper. और इसलिए आप इसको ठीक से क्लियरली समझने के लिए एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन पेपर पे ड्रॉ कीजिए. और इनका वर्टिकल जैसे कि यहाँ पर इस तरह है फिगर 2.7 में. लेबल वर्टिकल रोज विद द नंबर ऑफ हॉरिजेंटल रोज विद लेटर्स. तो कुछ लेटर दे दीजिए ABCD 1 2 3 4.
उसके बाद कुछ सर्कल्स बनाइए, उन सर्कल्स को ABCDE नाम दीजिए। हाँ, जो जहाँ पर ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ 5 सर्कल्स बनाइए, जैसे कि ABCDE ऐसे। Vertical line represent each longitude and horizontal line as north latitude। तो इस इन लाइन्स को ईस्ट लैटिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड मान लीजिए। How will you see that circle A is located on B north and latitude at 1 degree east। देखिए यहाँ पे B का नॉर्थ, ये B में वेस्ट में है और 1 का नॉर्थ में है, और यहाँ C एक तरह से इक्वेटर जैसा ही है। हम आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट लोकेशन ऑफ अदर सर्कल। बाकी सर्कल्स के भी लोकेशन हम लोग निकालिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अब अगले पार्ट में मिलेंगे।